नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, आप सभी लोगों को पहले तो दिल से धन्यवाद, क्योंकि आज हम सभी लोगों ने 100 के सब्सक्राइबर फिजिक्स में पुरा लिया है। और ये कोई छोटी मोटी बात हमारे लिए नहीं है। शायद जो बिहार लेवल पे टीचर्स काम कर रहे हैं उसमें शायद हम लोग टॉप 5 में भी आ चुके हैं। तो बच्चे लोग, अभी हम लोगों को बहुत सफर तय करना है, बढ़ाते चले जाना है। एजुकेशनल चैनल है, कोई कॉमेडी चैनल तो है नहीं कि करोड़ों मिलियन व्यू आएंगे। यहाँ पर क्या होता है कि पर डे आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो चलिए, आपका साथ रहेगा और आपके सहयोग के लिए और आपके सेवा में तत्पर है हमेशा न्यूटन फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। तो आज क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, क्लास 12 को जो ही बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम कम से कम, अभी समय बचा हुआ है तो कम से कम टाइम में एकदम मोती से पढ़ ले ताकि हमको वही आए एग्जाम में, तो उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट निकाला था। 2 चैप्टर हो चुका है, तीसरे की बारी है। ठीक है, तो तीसरा में हम लोग चैप्टर 3 है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूं ताकि आपका क्वेश्चन कंसंट्रेशन एक ही जगह रहे। ओके, ठीक। क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन हमारे सामने बहुत सिंपल है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, अब सवाल यहां पर आता है, एक करंट ऑफ 1 एम्पियर, मतलब हमें आई की वैल्यू दे दी गई है, कितनी एम्पियर, 1 एम्पियर। ओके, और फिर कह रहा है हमें क्वेश्चन में कि उस पे कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन ईच, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, तो वो तो हमको पता ही है कि ई की वैल्यू, क्यू की वैल्यू हमें कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू पर सेकेंड, मतलब टाइम का मान भी दे दिया है 1 सेकेंड पर सेकेंड। तो हमें एन का मान निकालना है। ठीक है, कि कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा। तो सिंपल बात है, आई का फॉर्मूला होता है क्यू बटे टी। क्यू बराबर फॉर्मूला होता है एन ई। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई। ओके, आई बराबर, तो हम यहाँ पर एन का मान निकालना है, तो एन बराबर लिख सकते हैं आई गुने टी अब बट्टे ई। आई का मान 1, टी का मान 1 और ई का मान 1.6 10 टू द पावर -19। तो अगर तुम एन का मान लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा 1 बट्टे 1.6 और 19 ऊपर जाएगा तो +19, और 1 को इतना से काटिएगा तो ये आ जाएगा 0.625 गुने 10 के पावर +19, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो पास करवा देगा। तो हमारे पास सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिल्कुल मत घबराना है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस है ना, किसी सर्किट का जो मेजर किया जाता है वो किस में किया जाता है। तो चूंकि यहाँ पे शब्द कौन है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल यहाँ पे हम यूज किसका करते हैं, वो वोल्ट का। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला कौन है, वो वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट। तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट सबको पता है, ओम होता है। ओके, V बराबर आई आर। ठीक है, तो यहां से R बराबर क्या बोलते हैं, V बट्टे आई, और V का मान होता है वोल्ट और इसका एम्पियर, इसी को हम लोग कहते हैं ओम। ओके, चलिए 4 नेक्स्ट कह रहा है रेसिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा। तो आपको पता है ना कि V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर होता है V बट्टे आई। V का मतलब होता है वोल्ट, तो वोल्ट बना हुआ है चार्ज, वर्क बट्टे चार्ज से। ठीक है, और बट्टे आई, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, वर्क बट्टे चार्ज गुने टाइम, चार्ज गुने करंट। तो बताओ तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है। तो वर्क का बहुत सिंपल डायमेंशन होता है ml² t के पावर -2। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT, और यहाँ पे करंट का क्या है, A। ओके, तो एगो ए दूगो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो m हो जाएगा L के पावर 2 और t के पावर, एगो t ऊपर जाएगा तो -3 और दूगो a है तो a के पावर ऊपर जाएगा तो -2। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ml² t के पावर -3 a के पावर -2, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा 5वां का A नंबर। ओके, चलिए अब आते हैं छठा नंबर सवाल पे। छठा यहाँ पे कहता है कि अगर कोई रेसिस्टेंस किसी का R है, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे सामने आ जाएगा RA बट्टे L। ओके, RA बट्टे L, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पे हमसे R बराबर पूछ रहा है, तो R बराबर हो जाएगा रो L बट्टे A, यानी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा A नंबर। ठीक है, ये L है हमारा। ठीक है, रो L बट्टे A। क्लियर। छठा के बाद सातवां देखिए, सातवां में कह रहा है कि द
एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तो आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कोई रेसिस्टिविटी कहते हैं आर ए बाई एल। तो आर का ओम होगा, ए का मीटर स्क्वायर होगा और एल का मीटर होगा। तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम गुने मीटर, यानी सही ऑप्शन होगा ए नंबर। ठीक है, और अभी हमने बोला है कि जो फॉर्मूला है इसका रेसिस्टिविटी का वो क्या होगा, आर ए बट्टे एल। तो डायमेंशन हमसे पूछ रहा है, तो रेसिस्टेंस का डायमेंशन अभी लिखा है एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2, अभी जस्ट थोड़ा देर ऊपर ही लिखवाए हैं। और एरिया का होता है एल स्क्वायर, और इसका होगा एल लंबाई का, एगो एल से एगो एल कट जाएगा तो 3 गो एल हो जाएगा ना। तो देखो तब हुआ एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 ए के पावर -2, यानी सही ऑप्शन होगा 8वां का ए नंबर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वीडी है वो अप्लाइड करे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो वीडी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, किसके होता है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड के। मोबिलिटी में भी ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देख लीजिएगा अगला में कहता है यहाँ पर कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल इज इंक्रीज, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ द कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। तो अब देखिए मेटल है, तो मेटल में क्या होता है कि अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। मतलब रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी एक दूसरे के इनवर्सली होता है, तो रेसिस्टिविटी रो होगा तो कंडक्टिविटी 1/σ होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होगा, कट करके, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा गया, इसको सिग्मा बोलते हैं। तो रो और सिग्मा का मान होता है 1/रो। ठीक है, तो ये रो से रो कट जाएगा, मतलब 1, यानी कोई चेंज नहीं आएगा, तो रिमेन्स अनचेंज। तो सी नंबर हो जाएगा। सिर्फ रेसिस्टिविटी पूछता तो बढ़ जाता, कंडक्टिविटी पूछता तो घट जाता, पर दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है तो एक बढ़ेगा घटेगा, मतलब कोई चेंज नहीं है, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आर कनेक्टेड टू, यहाँ पे कह रहा है आर कनेक्टेड टू अ फॉर्म ए स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर के रूप में कनेक्ट करता हूं तो रेसिस्टेंस को डायगोनली अगर मैं मान के चलो ऐसे करूं तो यहाँ पे देखिएगा 4 है, यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, आर कनेक्टेड स्क्वायर। क्वेश्चन अधूरा है, लेकिन चलिए फिर मैं आपको बता देता हूं। मान के चलिए ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है और ये 10 ओम है। ठीक है, और डायगोनली मतलब इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से, तो आप इसका पिक्चर बनाइएगा। तो 2 ऊपर है, 2 कहाँ है, नीचे। तो ये सीरीज में हुआ कि नहीं हुआ, ये सीरीज में हुआ, और ये भी किस में हुआ, सीरीज में। किसमें हुआ, सीरीज में। अब सवाल है कि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आपको सीरीज के बारे में पता होगा कि सीरीज में क्या होता है, आई एक जैसा होता है। ठीक है, और वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग। तो V1 प्लस V2 और V बराबर क्या होता है, IR। तो यहां पर देखिएगा तो R1 प्लस R2, सीरीज का होता है R1 प्लस R2। तो इस पिक्चर को आप सही से बनाइएगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। कैसा, देखिएगा ऊपर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 और नीचे भी क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, अब ये पैरेलल है, तो पैरेलल को सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 20। पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है। तो ऊपर हो जाएगा 2/20, पलट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 ओम। ठीक है ना, भट्टा पर का यहाँ पे कीजिएगा ना, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, पलट दीजिए, क्योंकि आपको R इक्विवेलेंट का मान चाहिए, तो पलट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 10, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है 2 बल्ब है, 2 बल्ब 220 वोल्ट एंड 40 वाट, है ना, और यहाँ पर क्या है 220 वोल्ट और 60 वाट आर द कनेक्टेड इन सीरीज। अगर मुझसे किस में कनेक्ट किया हुआ, सीरीज में, तो आपको कह रहा है उसकी अगर सप्लाई 220 वोल्ट से कर दी गई है तो बताइए उसका टोटल पावर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को जरा समझिए। पहले तो इसका रेसिस्टेंस निकालिए। तो आर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर, है ना, यहाँ देखिए पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बट्टे R। तो यहां से पावर का फॉर्मूला में R बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा V स्क्वायर बट्टे P। तो आप बताइए तो V का स्क्वायर, तो यहाँ पे 220 है। ठीक है,
यहाँ पे हो जाएगा 220 अब गुने 220 और बट्टा यहाँ कितना हो जाएगा 40। तो एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा और यहाँ पे काटिएगा तो ये हो जाएगा वो 11 और ये हो जाएगा 2। फिर यहाँ से काटिएगा तो ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 11। काटिएगा तो ये आपको आ जाएगा लगभग मल्टीप्लाई करने के बाद है ना 1210। क्या आ जाएगा बुआ 1210। तो हमारे पास 1210 R1 आया, ठीक है ना। अब R1 आया तो इसी तरह से R2 निकाल सकते हो इसका, R2 बराबर तो फिर वही फॉर्मूला V स्क्वायर बट्टे P, ठीक है। क्योंकि P का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बट्टे R, तो R का फॉर्मूला क्या होगा V स्क्वायर बट्टे P। तो तुमने यहां से R1 निकाल लिया, अब तुम इस वैल्यू को रख के यहां से R2 निकाल लोगे। अब तुम क्या करोगे, सीरीज में जोड़ा गया है तो सीरीज में जोड़ने का तरीका पढ़ा चुके हैं कि टोटल सीरीज का होगा R1 प्लस R2। तो R1 का मान कितना है यहाँ पर जो भी दिया रहेगा 1210, R2 का मान तुम निकाल लेना है, निकाल लोगे R2 का मान यहाँ रख देना तो तुमको R इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा। देखो तो RS का मान यहाँ पर आ जाएगा, बोलिएगा जी सर आ जाएगा। अब RS का मान एक बार आ गया तो हमको पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है V स्क्वायर बट्टे R। तो V का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 220, तो 220 का स्क्वायर और R का मान, तो यहां से R का मान जो है बच्चे लोग को यहां से तुम निकाल लेना, ठीक है ना, और यहां रख देना। जैसे ही यहाँ R का मान रखोगे तुमको पावर का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा बात है। सबसे पहले के द्वारा R1 निकालिए, दूसरे के द्वारा R2 निकालिए, R1 R2 को जोड़कर एक कीजिए सीरीज मेथड से और उसके बाद क्या कीजिए नेट पावर निकाल दीजिए V स्क्वायर बट्टे R से। तुमने यहाँ से V स्क्वायर दिया हुआ है, R का मान यहाँ से निकाल के रख दीजिए और वैल्यू क्या कीजिए वो प्राप्त कर लीजिए। आप लोगों को ये सॉल्व किया ऑलरेडी मिल जाएगा PDF के रूप में, वहाँ पूरा सोल्यूशन में, क्योंकि यहाँ बोर्ड कम होता है तो थोड़ा कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होता है, तो हमको भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस लेना पड़ेगा। तो आप लोग इसको प्रोसेस बता दे रहे हैं, आप लोग कर लेना, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहां पर है देखिएगा। अब कहता है कि यहां पर जो n कैपेसिटर रेसिस्टर्स है और वो कनेक्टेड है पहले सीरीज में, तो आपको शायद पता होगा कि सीरीज का फॉर्मूला होता है NR और पैरेलल का फॉर्मूला होता है N बट्टे R। तो यहां से तो हाँ N बट्टे R, सॉरी R बट्टे N उल्टा लिखा गया, तो R से R कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N स्क्वायर। तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा बुआ N स्क्वायर, ठीक है। एकदम सिंपल सा है, ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है, बस खाली एक बार इसका रिवीजन मारना है। देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है यहाँ पर यू आर गिवन 3 रेसिस्टर्स, आपको दिया गया 3 रेसिस्टर, प्रत्येक की वैल्यू कितनी है 1 ओम है, तो मिनिमम निकालना है। तो आपको पता है ना कि R पैरेलल में ही मिनिमम होता है, क्योंकि यहाँ पे होता है R बट्टे N। तो R का मान है बउआ 1 और N का मान है 3, तो R बट्टे क्या हो जाएगा 3। अगला 4 resistor coils each of resistance of 4 ohm are connected in parallel। अगर 4 resistor coils है, चारों को पैरेलल में रखा गया है तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो अभी तो बताया है ना कि R पैरेलल का होता है R बट्टे N, तो एक की वैल्यू दी गई है 4 ओम और ऐसे ऐसे कितनी संख्या में 4 में है, तो कट के कितना हो जाएगा 1 ओम। ओके, बहुत आराम से बनाइए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है एक वायर को रेसिस्टेंस R1 है और उसको लंबाई को डबल कर दिया गया, स्ट्रेच करके खींच कर डबल किया गया है। तो आपको शायद पता होगा कि R को जब खींचिएगा तो ये किस फैक्टर से बदलता है, तो R N स्क्वायर इंटू R। तो N की वैल्यू कितना गुना खींचा गया है, तो 2 गुना, और R की वैल्यू कितनी है 1 ओम, तो ये हो जाएगा 4 ओम। ओके, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। चलिए छठा के बाद 7वां नंबर, 16वां नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द ईएमएफ ऑफ ड्राई सेल, तो ड्राई सेल की जो ईएमएफ है वो कितनी है 1.5 वोल्ट है, ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 है, तो R इक्वल टू है 0.5। ओके, अब कह रहा है करंट जा रहा है 1 एम्पियर, तो हमसे कह रहा है कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यानी R निकाल के दिखाइए। तो आपको पता है कि I का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, E बट्टे R प्लस R। तो E की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो E की वैल्यू है 1.5
ओके, तो अब रुक जाइए, तो यहां से देखिए तो हम लोगों को लिख सकते हैं I गुने R प्लस आर बराबर E। तो बताइए R प्लस आर बराबर क्या होगा, E बट्टे आई, और हमको इस बड़े वाले R की वैल्यू चाहिए, तो E बट्टे आई माइनस आर। ठीक है, तो E की वैल्यू बोलिए 1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है द सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहां पर द करेंट आई पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, एक करेंट आई जो है वो किसी कंडक्टर से पास कर रहा है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। तो आपको जैसे पता है, बता चुके हैं कि करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो हम लोगों ने बिल्कुल पढ़ रखा है एन ई ए इंटू वी डी, और आप ध्यान से देखिएगा तो यही रिलेशन आपको यहां मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, जब भी कोई आदमी ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा होता है ना, तो यहाँ पे दो बातें होती है। सबसे पहली बातें तो ये होती है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये थ्योरी मास्टर पहले ही पढ़ा चुका है। तो अगर आप नए सीधे आ जाएगा डायरेक्ट, क्या आप कहेगा कि सर ये क्या हो रहा है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुका है, उन्हें प्रैक्टिस करना है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी इसमें बेसिक टर्म्स भी नहीं आ रहे, तो पहले आप चैप्टर पढ़ लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, और मेरा बना हुआ आरंभ बैच, उसमें जाकर के पढ़ लीजिए, और उसके बाद आकर यहाँ पढ़िए, बहुत बेहतरीन बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से हमने आपको 18 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब आइएगा 19 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, कह रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बीई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है, तो यहां पे कह रहा है कि मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट, सॉरी उल्टा लिखा गया। ठीक है, यहां आपने पढ़ा होगा, अरे यहां आपने पढ़ा होगा कि इस फॉर्मूला होता है किसका, म्यू का फॉर्मूला हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पे मूव कर रहा है, तो हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर। ओके, मोबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस चैप्टर में आने वाले हर क्वेश्चन का अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उससे आप 10 तरह के क्वेश्चन सीख सकते हैं। ध्यान से सुनना खाली यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है द रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल, मेटल की बात किया, मेटल मतलब कंडक्टर, है ना, उसको हीट करेंगे। तो आपको पता है किसी भी मेटल को हीट कीजिएगा तो उसका जो रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तभी तो मम्मी वगैरह कहती थी वो एक टीवी बंद कर दे, बहुत देर हो गलो, चलते चलते थक गए होते। क्यों, क्योंकि अधिक देर हीट हो जाने से क्या होता है, उसकी कैपेसिटी, इफिशियंसी, वो सब करंट भेजने की क्षमता वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसकी रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो अगर तुम मेटल को हीट करोगे तो उसकी रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी सही ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है, 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने। 21 में कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्किट दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। तो आपको पता है ना, प्रतिरोध जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर से जाने नहीं देता है। तो जब इलेक्ट्रिक एनर्जी को नहीं जाने देगा तो एनर्जी का ना ही तो उत्पत्ति होता है, ना ही तो विनाश। तो यही एनर्जी क्या होगा, हीट के रूप में क्या होगा, प्रवाह हो जाएगा। किसके रूप में प्रवाह हो जाएगा, हीट के रूप में। ठीक है, तो किसके रूप में हो गया, हीट के रूप में। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा रेसिस्टेंस। ठीक है, 21 के बाद अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, ये देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द कॉज ऑफ ए फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर इज, क्या कारण है, किसके डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मूव करता है। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ निगेटिव, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो भागता है पॉजिटिव की ओर, किधर से, निगेटिव से, कि भैया हमारा प्लस के पास जा दे, है ना, जाने दो। तो यहाँ पर जो बैटरी लगा होता है वो भी क्या करता है, जो सिमरन जो जी ले अपनी जिंदगी, तो वो भी जाकर क्या होता है, दौड़ के भाग जाता है किसकी ओर, प्लस की ओर। और यही दौड़ भाग से क्या होता है, करंट उत्पन्न हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, कहता है इसमें से कौन सी बात करेक्ट है, तो पहले बात तो पढ़ ले। कह रहा है करेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही है, बट करेंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सही है, यही बात सही है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, 23 24 में क्या कह रहा है, हमारे घर के सप्लाई में जो कनेक्शन है वो कैसा होता है, तो पैरेलल होता है। क्यों पैरेलल होता है, तो मैं कारण बता चुका हूं कि अगर घर का सप्लाई है तो सबका वोल्टेज एक जैसा होना चाहिए। अब मान के चलिए सबका वोल्टेज एक जैसा होगा, तभी तो सब रूम में जो वोल्टेज है वो एक जैसा आएगा, तो सब रूम में क्या होगा, पंखा एक जैसा नचेगा। नहीं तो मान के चलिए
मान के चलिए कि आप अगर सीरीज में लगा देते हो तो आगे वाला ज्यादा वोल्टेज खाएगा, पीछे वाले को वोल्टेज कम मिलेगा। यहाँ पर करंट एक जैसा होगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग, और हमको वोल्टेज पूरे जगह पर एक जैसा देना है। इसीलिए घर में देखिए अगर इतना बड़ा बड़ा स्विच बोर्ड होता है क्योंकि सबका अलग अलग वोल्टेज आता है। तो वो किस में होता है? वो पैरेलल में। ठीक है। 24 का निगेटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो करता है? तो आपको बता चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है प्लस, तो प्लस को बोलते हैं हाई, इसको बोलते हैं लो। तो नेगेटिव चार्ज हाई से किधर मूव करता है? लो की ओर, यानी हाई टू लो पोटेंशियल। ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्लस से किधर भागता है? माइनस की ओर। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए यूनिट ऑफ पावर, इसमें से कौन पावर का यूनिट नहीं है? तो पहले पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर का एक यूनिट तो वाट होता है, मतलब ये सही है। दूसरा, पावर का दूसरा है तो आपको पता है पावर का एक फॉर्मूला आई गुने भी होता है। तो आई का होता है एम्पियर, भी का होता है वोल्ट, ये भी सही है। अब कह रहा है एक फॉर्मूला, तो P बराबर होता है बुआ, है ना, V स्क्वायर बटे R। ठीक है। तो यहां पर देखिए, और एक फॉर्मूला ये भी होता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई मतलब एम्पियर का स्क्वायर, ओम। कभी भी आर ऊपर नहीं होता है और वोल्टेज नीचे, ये करंट नीचे नहीं होगा, यानी मेरा सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी नंबर। ये गलत है, तो गलत ही को ढूंढना था। तो पावर का कभी भी मात्रक ओम बट्टा एम्पियर स्क्वायर नहीं होगा, बल्कि एम्पियर स्क्वायर गुने ओम हो सकता है। ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। गलत ही सही है, सही ही गलत है। अब आता है द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर आपसे कहा जाता है कि डेल्टा आर बट्टे आर बराबर अल्फा गुने डेल्टा टी। तो आर बट्टे आर, तो इसका तो कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी ओम नीचे भी ओम, और बट्टे डेल्टा, ये टी नीचे आएगा, बराबर अल्फा। और डेल्टा टी का होता है वो यहाँ पर क्या होता है? केल्विन। तो अल्फा का हो जाएगा केल्विन के पावर -1, यानी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है। 27 में आते चले जाइए आप लोग। 28 देखिए, कह रहा है यहां पर कि द हीट जनरेट बाय 100 वाट, मतलब आपको यहां पर ध्यान से देखिएगा तो आपको एनर्जी दे दिया हुआ है 100 वाट, यानी पावर दे दिया हुआ है। कितना दे दिया हुआ है? 100 वाट। कह रहा है कितने देर के लिए? तो टाइम बराबर दिया हुआ है 2 मिनट। तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 120 सेकेंड। अब हमको कह रहा है बुआ कि कितना यहां पर हीट उत्पन्न हो जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला होता है, पता है ना, हीट बटे, यानी वर्क बटे, यानी आप लिख सकते हैं हीट बटे टाइम। तो बताइए हीट बराबर क्या होगा? पावर गुने टाइम। पावर का मान यहाँ 100 है, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, और इसका मान 120 है। सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुने 10 के पावर 3 जूल। ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 12 गुने 10 के पावर 3 जूल, यानी डी नंबर ऑप्शन। ठीक है। 28 के बाद 29 नंबर कह रहा है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको पता है ना, करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी सही ऑप्शन होगा ए नंबर। ठीक है।